अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 3 अदालतों में 3 वज़राए आज़म के अहम फैसलों की समाअत हुई, अहम केसेस की समाअत हुई और 3 जगहों पर मुख्तलिफ जजेस ने इन केसेस की समाअत की। अडियाला जेल में इमरान खान के हवाले से साइफर मुकदमे की समाअत हुई, उसमें क्या हुआ अहम तफसील आपको मैं बताने वाला हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जेरे सदारत जो बेंच था वो समाअत कर रहा था नवाज शरीफ के मुकदमे के हवाले से, उसमें क्या मामला है वो आपको बताऊंगा। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक तारीखी केस खोल दिया है भुट्टो रेफरेंस के हवाले से, उसमें क्या हुआ वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको मैं बता रहा हूं, अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान ने जो चालाकी की थी, अब वो चालाकी इमरान खान के गले पड़ गई है। दोस्तों, मामला ये हुआ जब तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ये नजर आया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन है उसके बार बार कहने के बावजूद नहीं करवाए गए और बल्ले का जो निशान है वो अगले इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ से चला जाएगा, तो इमरान खान ने जल्दबाजी में जो बैरिस्टर गौर अली खान, उनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया। वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए इमरान खान और एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा किया गया। अब मामला यह है कि यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा चुका है। जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर, वो इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर गए। उनके साथ दीगर जो फरीकैन थे उन्होंने दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान की जो रिमार्क्स हैं दोस्तों, आने वाले दिन का वो पता दे रहे हैं। वो पता दे रहे हैं कि राजा सिकंदर सुल्तान इमरान नियाजी के साथ क्या करने वाला है। होने ये वाला है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम हो सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ को यह पता था कि यह मामला, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में किए थे, तमाम जितने भी कवायद थे उनकी परवाह किए बगैर जो है वो गौर खान को पार्टी की चेयरमैनशिप दे दी थी, उसको रिप्लेस कर दिया था इमरान खान की बदौलत ताकि बल्ले का निशान बचाया जा सके। अब मामला यह हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाने से पहले, यानी आज इस मामले की इलेक्शन कमीशन में समाअत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने चालाकी ये की कि उससे पहले वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट। अब तहरीक इंसाफ का ये खासा रहा है माजी, अगर आपको याद हो, जब भी इनके खिलाफ कोई फैसला आने वाला होता है तो ये लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं या फिर पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से जो है वो इनकी जो उम्मीद होती है वो बराती है। अब ये पेशावर हाई कोर्ट गए, वहां पर जो है वो 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको पेशावर हाई कोर्ट के इन जजेस ने हुक्म दिया कि वो इस मामले की, यानी जो केस है, फरीकैन है, उनकी दरख्वास्तें हैं, उनकी समाअत कर सकते हैं लेकिन इस पर फैसला नहीं दे सकते। जब मैं आपको यह बता रहा हूं तो अगर आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, जो माजी के वाकयात हैं वो आपके जहन में हैं, तो आपको याद होगा जब फॉरेन फंडिंग का केस आ रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आने वाला था, वहां पर समाअत हो रही थी और यही अकबर एस बाबर वहां पे गए हुए थे, तो तहरीक इंसाफ यही हरबे अख्तियार कर रही थी कि एक अदालत जाते थे फिर दूसरी अदालत जाते थे और कोशिश इनकी ये होती थी कि स्टे ऑर्डर ले लिया जाए ताकि इनके खिलाफ फैसला ना आए। यही मामला तोशाखाना वाले केस के साथ हुआ, उसको लटकाया गया, उस पर जो है वो फैसला नहीं आने दिया गया। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, ये ड्रामा तहरीक इंसाफ जो है वो करती रही थी। अब दोबारा यही हिकमत अमली अपनाई गई, लेकिन यह हिकमत अमली नाकाम साबित होती नजर आ रही है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अकबर एस बाबर थे, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो केस लड़ रहे थे वो बैरिस्टर अली जफर थे। अली जफर का कहना था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस मामले में कोई फैसला नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई अदालत नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने अली जफर को बताया कि माजी में अदालतों के फैसले आ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि वो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके तहत जो है वो फैसले कर सकता है, उसको ये इख्तियार हासिल है। इसीलिए जो फॉरेन फंडिंग वाला केस था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला जारी किया था। अब मामला ये हुआ है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ये कह दिया है कि बज़ाहिर, यानी अब जो सामने मामलात नजर आ रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए हैं वो शफाफ नहीं है, उनमें जो कवायद हैं उनकी पासदारी नहीं की और इनको कलअदम करार दिया जा सकता है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो इब्तिदाई तासुरात हैं या इब्तिदाई ऑब्जर्वेशन है वो मंजर आम पर आ गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए जो इमरान खान की चालाकी थी अडियाला जेल में बैठ के कि वो किसी तरह पार्टी को बचा ले, अगले इंतखाबात
इंतखाबात में बल्ले का निशान बचा ले और जो तहरीक इंसाफ है वो अगले इंतखाबात में जो बैलेट पेपर है उसमें जो है वो रह सके, तो अब वो खतरात जो है वो मजीद जो है वो उसको तकवीयत मिल गई है। अब ये जो गौर खान है इसको एक तो कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और इमरान खान जो माजी में ब्लंडर करते रहे हैं ये वाला भी उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को बार बार कहते रहे थे अडियाला जेल जाने से पहले, गिरफ्तारी से पहले, कि जो पार्टी है वो मेरे हवाले कर दी जाए, और अगर इमरान खान फिल वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ से अलग हो जाता, जिस तरह नवाज शरीफ ने हिकमत अमली अपनाई थी, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब को जब नायल किया गया कोई जिद नहीं की, कोई जो है वो फसाद नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को वजीर आजम बना दिया और जो पार्टी थी वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी, वो जो है वो सदर बन गए, नवाज शरीफ साहब थे वो ताहयात कायद बन गए मुस्लिम लीग नून के। अब यही हिकमत अमली शुरू में जब इमरान खान के मामलात दिगरगू हो रहे थे और लग रहा था कि इमरान खान पार्टी की सदारत नहीं कर सकेंगे, तो तहरीक इंसाफ बाकायदा ये हिकमत अमली सोच रही थी कि नून लीग ने जो हिकमत अमली, नवाज शरीफ ने जो हिकमत अमली अपनाई थी वही हम अपनाएंगे और पार्टी को भी बचा लेंगे, इमरान खान को भी बचा लेंगे। लेकिन इमरान खान की जिद और अना ने पूरी पार्टी को, कह लीजिए ना, वो शेर अफजल मरवत ने कहा था कि प्रोग्राम बढ़ गया है, तो यहां पे इमरान खान ने पार्टी को बढ़ा दिया है, पार्टी बढ़ गई है इमरान खान के इस फैसले के बाद। तो देखना है अब 14 तारीख को, 14 दिसंबर को इस मामले की समाअत होनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और पेशावर हाईकोर्ट ने रोक दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप समाअत कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फैसला जब तक पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म नहीं आता तब तक वो फैसला नहीं सुनाया जा सकता। तो देखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब ये फैसला सुनाता है और पेशावर हाई कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं, हुक्म दिया है, वो कब मुअत्तल होते हैं या वो कब खत्म होते हैं। साथ साथ जो एक और मामला है वो जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब मौजूद है और जो साइफर वाला केस है उसने बड़ा फंदा तंग कर दिया है, घेरा तंग कर दिया है इमरान खान साहब का भी, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी, क्योंकि ये पार्टनर इन क्राइम थे। जिस तरह इन्होंने एक कागज को लेके, हालांकि इनको तो चाहिए था बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे वो वजीर खारजा थे, पहले वो वजीर रह चुके थे, लिहाजा शाह महमूद कुरैशी को इसकी संगीनी का अंदाजा होना चाहिए था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने भी वो जो था कि लेट्स प्ले विद इट, इसके साथ खेलते हैं, तो उस खेल में शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब ये दोनों जेल में है, जेल में साइफर के हवाले से समाअत हुई। आज जो है वो 12 दिसंबर की तारीख दी गई थी कि फर्द जुर्म आयद की जाएगी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर, और इससे पहले जब समाअत हुई थी तो गुज़िश्ता समाअत में इमरान खान ने मुतालबा किया था कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा और जो अमरीकी हुकाम है उनको अदालत में बुलाना चाहता हूं ताकि साइफर वाले मुकदमे में जरा हो सके। उसके बाद जनरल बाजवा की जानिब से ये जराए से खबरें आ रही थी कि जनरल बाजवा अदालत में पेश होने को तैयार है और वो इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान नियाजी को इन एंड आउट जानता है। जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ था, उसने तो गोद में उठा के इनको इक्तदार दिया था, इक्तदार में लेकर आया था। तो जनरल बाजवा से बड़ा, जो कि इमरान नियाजी कहता था, बड़ा जमहूरी जर्नैल कौन हो सकता है। तो जनरल बाजवा ने अगर आके गवाही दे दी तो भाइयों तो इमरान नियाजी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है क्या GHQ उन्हें इजाजत देता है कि वो आए और अदालत में अपनी गवाही दें। अब ये जो केस था जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी, इसके हवाले से भी जो तहरीक इंसाफ की वकला की टीम थी उन्होंने ये किया था कि वो मुख्तलिफ अदालतों में जा रहे थे और खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि अपनी मर्जी का फैसला ले सकें। जस्टिस आमिर फारूक से वो मर्जी का फैसला नहीं ले सक रहे थे, लिहाजा उन पर दबाव डाला जा रहा था, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही थी, गालियां दी जा रही थी, बहतान लगाए जा रहे थे। लेकिन आमिर फारूक डटा रहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो डटा रहा और उसने मेरिट पर फैसला कर दिया। अब मामला ये हुआ है कि जो फर्द जुर्म वाली कार्रवाई थी इसको अब आइंदा के लिए मौखर कर दिया गया है। अब 13 दिसंबर को इस मामले पर समाअत होगी और फिर जो फर्द जुर्म है उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जहां अडियाला जेल में इमरान नियाजी के हवाले से अहम केस की समाअत थी, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस की समाअत हो रही थी और बाकायदा इसको बराह रास्त टीवी पर नशर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा मौजूद थे, दीगर जजेस मौजूद थे, जो कि 9 रुकनी बेंच था, इस मामले की समाअत कर रहा है। और जस्टिस काजी फायजीसा ने यह जो फैसला किया, इस रेफरेंस को खोल के, इस केस को खोल के, और बड़ा जो फैसला, यानी केस का खोलना एक बड़ा कह लीजिए बहादुराना फैसला है, बहुत कह लीजिए कि जितना सराहा जाए वो कम है। और जो दूसरा फैसला कि इसकी जो समाअत है
उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला एक्ट था, उसकी जो समाअत थी उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था, अवाम ने देखा था। साथ साथ ये भुट्टो वाला जो रेफरेंस है इसमें क्योंकि माजी में जर्नैलों के नाम आने हैं, ज़ियाउल हक का जो है वो जिक्र होना है, जिस तरह अदलिया का एक सिया किरदार था उसका जिक्र होना है, तो काजी फायज ईसा का ये फैसला कि इसको बराह रास्त नशर किया जाए ये भी बहुत बड़ा फैसला है। तो अब इसकी जो समाअत है वो जनवरी तक मौखर हो गई है। देखना है कि ये मामला कैसे इख्तिताम पजीर होता है। और लेकिन इन तीनों केसेस में, यानी जो 3 केसेस थे साबिक वज़ीर आज़म की, इमरान खान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, नवाज शरीफ का जो केस है वो इंतहाई अहम है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बाकायदा नवाज शरीफ के हवाले से अल अजीजिया का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जो अपील है उस पर मेरिट पे सुनवाई हो रही है। और नवाज शरीफ साहब को जिस तरह एवन फील्ड वाले केस में उन्हें बरी कर दिया गया था इन्हीं जजेस की जानिब से, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब की जानिब से, अब लग ये रहा है कि ये जो अल अजीजिया वाला केस है इसमें भी नवाज शरीफ की बरियत हो जाएगी और अगले जो इंतखाबात हैं उसमें नवाज शरीफ का रास्ता हमवार हो जाएगा। क्योंकि अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी केस लगा दिया है ताहयात नाअहली के हवाले से कि ताहयात की नाअहली जो है वो जायज़ है नाजायज़ है, उसे 5 साल के लिए होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस हवाले से भी जस्टिस काजी फायज ईसा जनवरी 2024 में केस की समाअत करने वाले हैं। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए आसानियां ही आसानियां हैं, रास्ता साफ है, रास्ता हमवार है। लेकिन इमरान नियाजी के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, रास्ता हमवार नहीं है, उस रास्ते में कांटे हैं और इतने कांटे हैं, वही कांटे हैं जो इमरान नियाजी ने अपने मुखालिफिन के रास्ते में बिछाए थे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय नीचे कॉमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।